हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी क्लासेस में। आज हम दक्षता अभ्यास करेंगे। दक्षता अभ्यास एक्सरसाइज नंबर 1। आइए हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। हमें ऑप्शन में दिया गया है और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये दक्षता अभ्यास का जो चैप्टर है इसको हम सॉल्व करवा रहे हैं और हम आपको इसी वीडियो में ही दक्षता अभ्यास के चैप्टर की एक फ़ोटोज़ दिखा देंगे, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बिना बुक के भी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे आने वाली सभी वीडियोज़ में हम आपको हर चैप्टर के एक एक पिक दिखा देंगे, जिससे आपको पता चल सके क्वेश्चन में आखिर लिखा क्या गया है। ठीक, इसी प्रकार आज इस वीडियो में भी हम दक्षता अभ्यास के शुरू में ही अभी इस तरीके से हम आपको एक फ़ोटोज़ दिखा देंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले के अपने पास रख सकते हैं, ताकि आप बाद में देख सकें कि क्वेश्चन बुक में दिया क्या गया था। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। किसी परिमेय संख्या, अगर कोई परिमेय संख्या हमें दे दी गई हो 1/2, कोई परिमेय संख्या हमको दी गई हो 1/2, तो हम इसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या दी हो उसमें किसी भी संख्या से गुणा कर देने पे उसके समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है, या फिर उसी परिमेय संख्या को सरल कर देने से दूसरी हमें समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। उसी प्रकार इसमें किसी भी संख्या से हम 1 से लेके अनंत तक किसी भी n तक किसी भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं और हमें उसके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी परिमेय संख्या का अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत परिमेय समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो का आंसर होगा, पहले का आंसर होगा अनंत। ठीक, चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, का चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। परिमेय संख्या 16/80 का सरलतम रूप होगा। सरलतम रूप आपको ज्ञात करने के लिए हमने सिखाया था। सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए हम परिमेय संख्या अंश और हर को आपस में काट देते हैं, और काटने का तरीका हमने आपको बताया था। काटने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से हम ट्राई करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 से हम काटना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे आएगा 8, और ये काट देंगे आएगा 40। फिर से काटेंगे आएगा 4, फिर काटेंगे आएगा 20, फिर से काट देंगे आएगा 2, फिर से काटेंगे आएगा 5, 10, फिर से काटेंगे 2 1 के 2, 2 पंचे 10। तो हमारा क्या आंसर आया? -1/5। ये 1 और ये 5 और ये माइनस यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक, इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गा वाला क्या कह रहा है? परिमेय संख्या 40/-25 40/-25 का सरलतम रूप होगा। फिर से हम उसी तरीके से काटेंगे जिस तरीके से हमने इसके पहले वाला काट दिया। इसे हम 2 से काटेंगे तो देखेंगे 2 से नीचे 25 लिखा है, 2 से नहीं कटेगा। तो फिर उससे बड़ी संख्या 3 से हम काटेंगे, 3 से देखेंगे 40 नहीं कटेगा और 25 दोनों नहीं कटेंगे। फिर 4 से काटेंगे, 4 से 40 तो कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, तो हम इसको 5 से काटेंगे। 5 40 और 5 25। फिर से इसको काटने की कोशिश करेंगे लेकिन देखेंगे ये तो कट नहीं रहा, तो फिर इसको हम ऐसे ही उतार देंगे 8/5, और ये माइनस का निशान चाहे आप यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, बात एक ही है। यही हमारा आंसर है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर 2
सही है। ठीक, अब आइए चौथे पे आते हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। हमने आपको पहले ही बता दिया था, किसी दो परिमेय संख्या के बीच में, जैसे मान लिया 1/2 और 2/3, किसी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये मैंने आप लोगों को कई बार क्वेश्चन में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसका घ का आंसर हो जाएगा तीसरा, अनंत। ठीक, इनफाइनाइट। और आगे का दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सत्य असत्य छांटना है, ट्रू एंड फॉल्स देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान परिमेय संख्या के सरलतम रूप समान होते हैं। बिल्कुल सही है, जो कि मैंने बता दिया था आप लोगों को, किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये दोनों हमने ज्ञात किया था, ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। ठीक, तो ये पहला वाला सत्य होगा। हम यहाँ से फिर इसे मिटा के सत्य असत्य लिखते चले जाते हैं। पहला वाला सत्य होगा ये। ठीक, इस तरीके से हम क्रॉस लगा देंगे, जो फॉल्स होगा असत्य होगा उसको हम क्रॉस लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, खा वाला, -7/-11 धन परिमेय संख्याएं हैं। जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया था जब भी किसी परिमेय संख्या में ऊपर नीचे दोनों माइनस लगा हो तो वो -1 से गुणा करके माइनस हट जाता है, या फिर आप ये ऊपर नीचे ऐसे ही क्रॉस हो जाता है, तो ये कुल मिला के धन परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये सत्य है। ठीक, और तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, गा वाला, 4/-9 धन परिमेय संख्या है। बिल्कुल गलत है, ये असत्य है, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक, घा वाले पे आ जाते हैं। घा वाला क्या कह रहा है, 3/-11 और -3/11 ये दोनों समान है। बिल्कुल समान है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि ऋण चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो, बात एक ही होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऋणात्मक चिन्ह नीचे लगा है या ऊपर लगा है। अगर कहीं भी लगा है तो उसे ऊपर यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, लेकिन हम इसे गलत नहीं कह सकते फ़िलहाल, आगे चल के गलत कह सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसे हम गलत नहीं कह सकते। इसको हम हमेशा से ये मान के चलेंगे कि ये ऋणात्मक चिन्ह ऊपर लगा है या फिर इस तरीके से लगा है, बराबर के सामने। ठीक, तो उस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के समान हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। घा के बाद आइए चा पे आते हैं। चा वाला क्या कह रहा है, -1/2, 2/4 और 3/6 ये परिमेय संख्या के भिन्न रूप हैं। एक परिमेय संख्या के भिन्न रूप हैं ये तीनों, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सत्य है। ये पहली परिमेय संख्या नहीं कटेगी, दूसरी वाली काटेंगे 1/2 ये भी आएगा, इसको काटेंगे 1/2 ये भी आएगा, यानी कुल मिला के तीनों आपस में समान है, तो ये भी एक सत्य है। ठीक, छा वाले पे आते हैं। छा वाला क्या कह रहा है, -1/3, -2/6 और -3/6 ये भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। तो देखेंगे हम ये विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो इसको हम काटेंगे। ये आज 1/3 तो कटेगा नहीं, इसमें भी माइनस लगा है दोनों में, ये -1/3 ये सब आपस में ऊपर नीचे कट जाएंगे, और ये 1/3 है, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3 और ये 9 लिखा हुआ है, 3 3 9। तो सब देखेंगे 1/3 आ रहे हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भिन्न परिमेय संख्या है। ये बिल्कुल गलत है, ये सब आपस में समान है, एक दूसरे के समान है। ठीक, इस तरीके से हम ट्रू फॉल्स छांट लेंगे, इसको नोट डाउन करिए। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जा वाला क्या कह रहा है, -4/5। ठीक है, -4/5 और 4/5
समान परिमेय संख्याएं हैं, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस आप काट सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कट जाएगा ये माइनस, तो दोनों एक दूसरे के समान हो जाएंगे। झा वाला क्या कह रहा है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सत्य है ये, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती, किसी भी पूर्णांक के नीचे आप -1 आप 1/1 लिख के उसे परिमेय संख्या बना सकते हैं, ठीक है। टा वाला क्या कह रहा है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल गलत है ये, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक। ठा वाला क्या कह रहा है, 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों आपस में समान है। कैसे समान है, यहाँ माइनस से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि 0 अपान में कोई भी संख्या लिख दी जाए, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, कोई भी संख्या, इसका हमेशा वैल्यू 0 ही आएगा, यही आंसर ही होगा, ठीक। तो 0/5 बराबर 0, 0/-3 बराबर 0, यानी ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर है, ठीक। तो ये गलत है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि परिमेय संख्याएं बराबर नहीं हैं, ठीक। डा वाला क्या कह रहा है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया था आप सभी को, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपकी नोटबुक में अगला क्वेश्चन है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि आरोही और अवरोही में क्या अंतर होता है, हमने याद करने का तरीका भी आप लोगों को बताया था। आरोही जब लिखा हो आरोही यानी ये सीधा सीधा लिखा हुआ कोई वर्ड आरोही यानी मतलब एकदम जो हमारा रूल है वो 1 2 3 4 ठीक बढ़ता क्रम, ठीक, जैसे संख्या लिखी होती है आरोही। जब इस वर्ड में कोई अवरोध आ जाए, जैसे अवरोही, ठीक है। अब जैसे होता है सत्य असत्य, ठीक, सत्य को हम सत्य मानते हैं, असत्य यानी कुछ गलत है, ठीक। उसी तरीके से हम इसको याद रखेंगे। आरोही मतलब जब सही सही लिखा हो, आरोही मतलब जिस तरीके से कोई संख्या लिखी होती है एक क्रम में, हमें उसी तरीके से लिखना है। जब लिखा हो अवरोही मतलब असत्य यानी कुछ गड़बड़ है, यानी हमें गड़बड़ करके लिखना है। गड़बड़ मतलब कैसे गड़बड़ करना है, इसको उल्टा लिखना है, ठीक। उल्टा लिखने का मतलब 4 3 2 1 घटते क्रम में लिखना है, जो संख्या सबसे बड़ी है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। उसी प्रकार से इसे अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले। हमने इसको सॉल्व करने का तरीका भी आप सभी को समझाया था। इसे सॉल्व करने का 2 तरीका, या फिर इन सभी का एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लेने के बाद इनका हर बराबर कर लीजिए, हर बराबर करने के बाद आप तुलना करके आप लिख सकते हैं। और फिर दूसरा तरीका हमने आप लोगों को ये बताया था कि इसे भाग विधि द्वारा सॉल्व कर लीजिए, छोटा बड़ा देख लीजिए कौन सा है। तो भाग कैसे दे लेंगे हम लोग, 2 को 5 से भाग दे देंगे, पहली संख्या, पॉइंट लगा 0, 5 चौक 20, ये 0.4, इसकी वैल्यू 0.4 आ गई। और हम किसी भी दशमलव के बाद किसी अंक के बाद हम 0 यूज़ कर सकते हैं, इसको हम 40 बना देंगे, ठीक। ये हम लगा सकते हैं, ये रूल है, ठीक। अब दूसरा वाला हम ट्राई करेंगे, 4 7 और ये पॉइंट लगा है, 0 लग गया, 7 6 42, 7 5 35, ठीक। और ये 5 आ गया और फिर 0 यहाँ लगा, 7 7 49, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.57, ठीक। इसी प्रकार ये वाला भी कर लेंगे हम, 9 से भाग देंगे 5 में, 9 5 45, यहाँ पॉइंट लगा, 0 लग गया, 9 5 45 और फिर 0 लगा देंगे, 9 5 45, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.55, ठीक। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 को भाग देंगे 6 से, पॉइंट लगा, 0 लगा, 6 से भाग देंगे, इसको आ जाएगा 6 के 6 और ये 4 और फिर 0 लग जाएगा, 6 के 36 यानी 0.16, ठीक। इस तरीके से हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम आसानी से देख सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी
बड़ी है। हमें अवरोही क्रम में लिखना, यानी सबसे बड़ी संख्या हमको सबसे पहले लिखना। सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये, ठीक। 1 नंबर पे ये रहेगा, 2 नंबर पे ये रहेगा, तीसरे नंबर पे ये रहेगा और चौथे नंबर पे ये रहेगा, ठीक। इसी तरीके से हम इसको लिख देंगे। पहली संख्या ये नंबर नहीं लिखेंगे, हम ये वाला नंबर लिखेंगे 4/7 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ये वाला रहेगा 5/9, 3 नंबर पे ये वाला रहेगा 2/5 और 4 नंबर पे 1/6, ठीक। सबसे छोटी संख्या सबसे लास्ट में, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए। अब ये घा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक। चौथा वाला हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब इसको हम चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो गुणा भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे आप उसी तरीके से कर सकते हैं। आप अगर एलसीएम से सॉल्व करना चाहते हैं तो इन सभी का एलसीएम 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 एलसीएम लेके आप इससे भाग करके ऊपर वाली संख्या में गुणा करके आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम भाग विधि से थोड़ा आसान समझते हैं, तो भाग विधि से हम देखेंगे। फिर से इसको भाग देंगे, इसको 3 में 4 से भाग दे देंगे, पॉइंट लगा 0, 4 सते 28 और ये 2, फिर 0 लगा, 4 छक 24, 5 चौक 20, 0.75 और ये माइनस में है, ठीक। माइनस में है, ये माइनस मत भूलिएगा। माइनस का अलग रोल होता है। जो माइनस में जो संख्या होती है, जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है, जो छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, ठीक। माइनस में सब माइनस में है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फिर 5 में भाग देंगे 12 से, पॉइंट लगा के 0, 12 चौक 48, ये 2 आ गया और ये फिर एक बार जाएगा, ठीक। 0.41 माइनस में। फिर इस वाली संख्या को भाग देंगे, 7 को भाग देंगे 16 से और ये पॉइंट लग जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 16 चौक 48, 16 पंजे 16 में 5 से गुणा कर लेंगे। अगर आपको गुणा नहीं आ रहा है तो आसानी से गुणा कर लेंगे आप लोग। 5 छक 30, 5 छक 30 और 5 1 5 3 8, 16 पंजे 80 हो जा रहा है। तो देख रहे हैं कि ये तो संख्या ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें संख्या ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैक्सिमम ये 10 ज़्यादा हो रहा है, यानी हमें एक बार कम ले जाना चाहिए, 4 बार ले जाना चाहिए। 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक। 4 बार ले जाएंगे 64 हो जाएगा, ये बचेगा 6, फिर 0 लग जाएगा। तो 16 चौका अभी हमने देखा था 4 बार ले गए थे, ज़्यादा हो गया था, 64 हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास अब 60 ही है, तो एक बार और कम ले जाएंगे, 3 बार ये जाएगा 0.43 और ये माइनस में रहेगा, ठीक। और फिर ये लास्ट वाली संख्या देखेंगे। लास्ट वाली संख्या 9 में 24 से भाग देंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और 24 में 24 चौका 96 होता है, लेकिन गुणा कर लेंगे हम लोग। 24 चौका 4 चौक 16 और 4 दूना 8 और 1 9, 96 हो रहा है, यानी हमारे पास 90 ही है, तो हम इसको 3 बार ले जाएंगे और फिर चेक करेंगे इसमें कहीं 3 है क्या। 3.3 कोई नहीं है, तो हमें आगे वाली वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम 3 के आगे 0 लगा के ही लिख लेंगे, क्योंकि कंपेयर हमें करना नहीं है 0.3 से किसी और का। चाहे तो आप एक अंक पे और निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये माइनस 0.30 हो जाएगा ये, ठीक। ये लेकिन 0 आएगा नहीं, यहाँ पे कोई और संख्या आएगी, लेकिन हम उसको गुणा करने से अच्छा है हमें जब किसी और संख्या में 0.3 लिखा होता तो हम ये वाली एग्जैक्ट संख्या निकालने की कोशिश करते, ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी होती। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी 0.3 की वैल्यू ही नहीं है, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 0 लगा के ही काम चला लेंगे, ठीक। अब कंपेयर कर लेंगे एक दूसरे का।
तो हम ध्यान देंगे हमें और वही क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी संख्या हमें सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? देखने में तो सबसे बड़ी ये वाली संख्या लग रही है, ठीक, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था जो माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे छोटी होगी वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है, तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, इसको हम पहले लिख देंगे 9/-24। फिर उसके बाद इस तरीके से निशान लगा देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इस सिंबल का यूज़ नहीं किया था, आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, उसमें इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से, ठीक। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है? फिर दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? इसके बाद दूसरी संख्या ये सब, इसके बाद से बड़ी संख्या ये वाली है, तो जो ये इससे बड़ी है, तो ये सब, कहने का मतलब ये इससे बड़ी है। जो संख्या इससे, ये दूसरी संख्या लिख लेंगे, ये 5/-12, क्योंकि इसके बाद ये सबसे छोटी संख्या है, तो जो सबसे छोटी संख्या है वो ही संख्या सबसे बड़ी होगी। फिर उसके बाद ये वाला -7/16, फिर ये जो सबसे बड़ी है इसको लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या होने के बावजूद ये सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या एकदम लास्ट में। यही हमारा आंसर है, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ आपका ये दक्षता अभ्यास समाप्त हो जाता है, ठीक है, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।